Welcome to Biljibilam. You are right in a place. If you want to improve your math concept, subscribe Biljibilam and click the bell icon to see you the first one who watch my video. In this video, I will discuss about how to solve a logarithmic equation. इस वीडियो में logarithmic equation को solve करना बताएंगे. logarithm में बेस, एक्सपोनेंट और वैल्यूज़ होती हैं. तो logarithmic equation में कोई भी एक वैल्यू अननोन होगी, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. कैसे करेंगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी. logarithm और एक्सपोनेंट both are related to each other and both are belongs to repeated multiplication. repeated multiplication को express करने के दो तरीके हैं, first exponent and second logarithm. logarithm tell us what the exponent is. logarithm में exponent को इक्वल के एक साइड पर लिखा जाता है और वैल्यू को इक्वल की दूसरी साइड पर लिखा जाता है, जबकि बेस लॉग के बेस पर होती है, यानी कि फुट पर होती है, लॉग के नीचे लिखी जाती है. जबकि एक्सपोनेंट सेज हाउ मेनी टाइम्स टू यूज़ द नंबर इन मल्टीप्लिकेशन. एक्सपोनेंट में बेस इक्वल के एक साइड पर होता है और दूसरी साइड पर वैल्यू लिखी जाती है, जबकि एक्सपोनेंट बेस के ऊपर लेफ्ट साइड पर लिखा जाता है. log 9 बेस 3 इक्वल्स टू 2. यहाँ 3 बेस है और 2 एक्सपोनेंट है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस 3 को हम इक्वल के एक साइड पर, इक्वल के राइट साइड पर लिखेंगे और एक्सपोनेंट को 3 के बेस के ऊपर लिखेंगे. तो 3 रेज़ टू द पावर 2 इक्वल्स टू 9. अब बात कर लेते हैं कि हाउ टू सॉल्व अ लोगैरिथम इक्वेशन. इसके लिए सबसे पहले लोगैरिथम इक्वेशन को रीअरेंज करना होगा एक्सपोनेंट फॉर्म में. एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के बाद इवैल्यूएट करनी है वैल्यू को कि क्या चीज़ अननोन है, वैल्यू अननोन है, पावर अननोन है या बेस अननोन है. उस लिहाज से फिर सिंप्लीफिकेशन की जाती है. सिंप्लीफिकेशन के लिए पावर को सिंप्लीफाई कर लिया जाता है और सेम बेस के रूल को अप्लाई किया जाता है. एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 में x की वैल्यू मालूम करनी है. सबसे पहले क्वेश्चन को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे. log x बेस 32 इक्वल्स टू -1/5. यहाँ 32 बेस है तो बेस और पावर -1/5 है, तो 32 रेज़ टू द पावर -1/5 इक्वल्स टू x. x वैल्यू है, वैल्यू फाइंड आउट करना है. इट्स मीन क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इक्वल की राइट साइड पर जो -1/5 पावर है इसको सिंप्लीफाई करना है. तो सबसे पहले हम 32 को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेंगे. 2 1 इज 2. 3 में से 2 को माइनस किया, 1 रिमाइंडर, 1 2 को दिया, 12 हो गए. 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 इज़ 2. तो 32 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 को जब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 32 आ जाएगा. तो 32 को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं 2 बेस और पावर इसकी 5 हो जाएगी. एक्सपोनेंट हमें बताता है कि कितनी मर्तबा मल्टीप्लाई करवाना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है. तो 2 रेज़ टू द पावर 5 -1/5 इक्वल्स टू x. 5 से 5 को डिवाइड करवा दिया. 2 -1 पावर है इक्वल्स टू x. -1 यानी कि नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो जब नेगेटिव एक्सपोनेंट होता है तो अकॉर्डिंग टू दी एक्सपोनेंट लॉ इसको हम पलट देंगे या इसको रेसिप्रोकल में लिख देंगे. इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि पावर माइनस में है, पॉजिटिव करने के लिए इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें. तो x इक्वल्स टू 1/2. क्वेश्चन नंबर 12 इज log x बेस 4 इज इक्वल्स टू -3/2. सबसे पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेंगे. बेस 4 है, 4, एक्सपोनेंट -3/2 है, तो इसको लेफ्ट साइड पर 4 के टॉप पर लिखा है. -3/2 इज इक्वल्स टू x. वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंप्लीफाई करना है. लेफ्ट साइड वैल्यू को हम फैक्टर में लिख लेंगे. 2 इंटू 2
पावर आ गई है -3/2। चाहे तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट 2 की पावर 2 या 2 रेज़ टू द पावर 2 या 2 स्क्वायर लिखते हैं। 2 स्क्वायर और पावर है -3/2 इज इक्वल टू एक्स। 2 से 2 को डिवाइड करवा दिया, 2 की पावर है -3 इक्वल्स टू एक्स। नेगेटिव एक्सपोनेंट तो हम इसको रेसिप्रोकल में लिख देंगे, यानी कि ये अभी 2/1 है तो ये 1/2 रेज़ टू द पावर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पावर पॉजिटिव हो गई है तो 1/2 रेज़ टू द पावर 3 या 2 क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स। 2 raised to the power 3 is 8. 2 2s are 4 and 4 2s are 8. 1/8 is equals to x. Value find out कर ली है 1/8. Question number 13 is log x base 10 is equals to -4. एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेंगे, 10 बेस है, -4 इसकी पावर है, इज इक्वल्स टू एक्स। -4 है एक्सपोनेंट, इट्स मीन आप 4 0 लेफ्ट साइड पर बढ़ाएं, ऐड करें। 4 0 लिखने के बाद फर्स्ट 0 के बाद पॉइंट लगा दें तो 0.0001 इज इक्वल्स टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 में हमें a की वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि a कहाँ है। a बेस पॉइंट पर है, बेस पोजीशन पर है, इट्स मीन हमें बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेंगे, a रेज़ टू द पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 3। अब मुझे बेस के ऊपर जो पावर है इसको रिमूव करना है, तो बेस को की पावर रिमूव करने के लिए इसके रेसिप्रोकल पावर को हमें लेना होगा दोनों साइड पर। तो 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2, तो हमने लिखा है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पर स्क्वायर ले लिया, a रेज़ टू द पावर 1/2 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर मीन्स 3 × 3 एंड 3 × 3 इज इक्वल्स टू 9। So base value is 9. Question number 15 is log 1/25 base 2 base a to the power -2/3. Log 1/25 base a raised to the power -2/3. एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेंगे, a बेस a है, -2/3 पावर है, इज इक्वल टू 1/25। 25 को 5 × 5 में ब्रेक कर दिया, 5 की रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन हो गई है, 5 बेस है और एक्सपोनेंट इसकी 2 है, तो 1/25 को लिखा जा सकता है 1/5 स्क्वायर। बेस पे जो एक्सपोनेंट है वो माइनस में है, तो मुझे इक्वल के राइट साइड पर जो पावर है उसको भी माइनस में करना है। तो माइनस में करने के लिए अभी 5 स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, इसको मैं न्यूमिनेटर में जब कन्वर्ट करूँगी तो चूँकि पोजीशन चेंज हो रही है तो लिहाजा एक्सपोनेंट की साइन चेंज हो जाएगी, प्लस में है, ऊपर शिफ्ट होगा तो माइनस में हो जाएगा। तो a -2/3 पावर के साथ इक्वल्स टू 5 - 2। बेस की पावर को सिंप्लीफाई करने के लिए, 1 करने के लिए इसकी रेसिप्रोकल पावर को दोनों साइड पर ऐड करना है, इजाफा करना है पावर का, तो -2/3 है। तो सबसे पहले माइनस को ख़त्म करना है, माइनस को ख़त्म करने के लिए माइनस लेंगे और 2/3 का रेसिप्रोकल होगा 3/2। तो हम लिखेंगे टेकिंग पावर -3/2 ऑन बोथ साइड। तो a -2/3 और होल पर पावर आ गई है 2/3। पावर के ऊपर पावर इट्स मीन मल्टीप्लाई हो रहेंगे, मल्टीप्लिकेशन होगी और मल्टीप्लिकेशन में ये एक दूसरे को कट कर देंगे, 3 से 3 को कट कर देंगे, 2 से 2 को कट कर देंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस। 5 - 2 और पावर आ जाएगी -3/2। चाहे तो ब्रैकेट के अंदर लिख लें, चाहे तो ब्रैकेट ना लगाएं।
तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस वन हम एक्सपोनेंट में मेंशन नहीं करते, एंड 5 माइनस इंटू माइनस पावर प्लस हो गई है, +3। 5 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब है 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया था तो 25 आया था। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 इंटू 5 25, एंड 25 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। तो A इज इक्वल टू 125। Question number 16 is log 1 base A raised to the power 0 या base A to the power 0। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। A raised to the power 0 इज इक्वल टू 1। A की पावर 0 है तो बेस की पावर 0 होगी। इट्स मीन कि अगर आपकी वैल्यू 1 है, इट्स मीन कि बेस की पावर 0 है। तो यहाँ पर बेस यानी कि A कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, ज़रूरी नहीं है कि 3 हो, A हो, B हो या फिर 7 8, कोई भी नंबर हो या कोई भी वेरिएबल हो वो पॉजिटिव हो और वो 0 से बड़ा हो। यानी कि अगर 1 के ऊपर भी पावर 0 है तो इट्स मीन कि उसकी वैल्यू 1 आएगी। अगर 100 के ऊपर भी पावर 0 है तो इट्स मीन कि उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। तो एनी पॉजिटिव रियल नंबर बट ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और y इस वक्त पावर की पोजीशन पर है, एक्सपोनेंट की पोजीशन पर है। तो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंट फॉर्म में √5 इज बेस, पावर इज y इज इक्वल टू 25। √5 को हम पावर में लिखेंगे तो 1/2 पावर आ जाएगी। तो 5 1/2 पावर y इज इक्वल टू 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर में। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो y/2, 5 y/2 पावर है इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। यहाँ पर ये देखा जाता है कि बेस सेम हो, यानी कि जब आप एक्सपोनेंट वाली वैल्यू को सॉल्व करें तो बेस को सेम करना ज़रूरी होता है। बेस को सेम करेंगे, 5 बेस सेम है। जब बेस सेम है इट्स मीन कि उसकी एक्सपोनेंट भी सेम होगी, इक्वल होगी। सो जब पावर को फाइंड आउट करना है तो आपने बेस को इक्वल लाने की कोशिश करनी है। तो 5 y/2 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। यहाँ पे 5 बेस सेम है दोनों साइड पर, तो इनकी पावर भी इक्वल होगी। तो y/2 इज इक्वल टू 2 डिवाइड कर रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पर राइट साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 18 इज log 100 बेस 10 है इज इक्वल टू y। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेंगे, 10 बेस है, y एक्सपोनेंट है इज इक्वल टू 100। बेस सेम करना है, इट्स मीन कि मुझे इक्वल के राइट साइड पर जो 100 है इसको 10 की बेस पर लेकर आना है। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 100 आता है। तो 100 को मैं 10 स्क्वायर में लिख सकती हूँ। 100 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। बेस सेम है तो पावर भी इनकी सेम होगी। सेम है तो इनकी पावर इक्वल होगी, यानी कि y इक्वल्स टू 2। सिंस बेस आर सेम therefore power is equal, so y is equals to 2। क्वेश्चन नंबर 19 इज log 55 बेस पे है 55 और पावर पे है y। तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेंगे। 55 बेस है, y पावर है इज इक्वल टू 55। 55 की पावर 1 है। सिंस बेस आर सेम देन पावर इज इक्वल। अगर बेस सेम है तो इसकी पावर इक्वल होगी। सो y इज इक्वल टू 1।
Keep comment and keep liking. If you learned something new from this video, subscribe Bilji Bilim. Thanks for watching.